तो दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि ये हमारे पास भी होनी चाहिए। अल्लाह एडा बड़ा टायर ये तारे को ओ भाई 8 लाख खुदा का खौफ करो, 5 लाख रुपए में यहाँ पे कचरा बिक रहा है होंडा का, ठीक है। जी, प्राइस के हवाले से बात करें तो बहुत अमेजिंग है कि ये एक उनका स्टेप अच्छा है बहुत। वो है पता नहीं कि एडा एडा टायर है कुआड़ी है ये तो मतलब मुझे दे दें आप, सीरियसली मुझे दे, मैं चला कर देखूँ। मोदी के आने से पहले जो हालात थे और अब जो हालात है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो न्यूज़ पढ़ी टाटा की जो है इतनी मतलब कि नेटवर्थ हो गया कि इतनी पाकिस्तान की कर्जा नहीं है, मतलब ऐसे क्योंकि मार लगाने वाला जो है ना वो एक तो चाइना है, चाइना बाइक्स में माहिर है। उन्होंने अपनी आवाम से झूठ नहीं बोला जी, ये उन्होंने अपनी आवाम को हर वक्त एक्सपोर्ट कर इस बाइक को। मैं लिटरली मैं एक सेकंड के लिए ना शॉक हुआ हूँ इस बात। 15 से 20 लाख तक तो वहाँ भी होगी। आप क्या कहेंगे सर इस वाले से? हाँ जी, इतना ही हो तक। स्पेशली कार्स को ले लें और बाइक्स में भी अब बहुत नाम बना रहा है, तो वो इंडिया है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी सोच के लिहाज से गुलाम हैं, तो उस हवाले से हम गुलाम ही हैं। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइए बाइकों का कितना शौक है पाकिस्तान के अंदर आपको? देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन यहाँ पे जो बाइक्स मिलती हैं जितनी कॉस्टली बन चुकी हुई हैं, मेरी तो अफोर्डेबिलिटी से आउट है, लेकिन मुझे शौक बहुत है बाइक का। अगर कभी भी अल्लाह ने चाहा मुझे पैसे दिए तो मैं डेफिनेटली कोई एक अच्छी चॉपर लेना चाहूँगा। चौपड़ लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा, शायद आप देख के खुश हो, क्योंकि मेरी भी नीयत ख़राब होगी तो इस बाइक को देख के शायद आपकी भी हो जाए। मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, आप बताइएगा आपको बाइक कैसी लगी है। देखिए बॉयज़ का तो काम वैसे होता है कि बाइक को लाइक करते हैं, गाड़ी हो लेकिन फिर भी वो बाइक को प्रेफर करते हैं। बाइक जो है लड़कों के लिए बनी है। सर मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, आप चेक कीजिएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर ये डिजिटल मीटर, वेरी गुड, डिजिटल मीटर बहुत बहुत प्यारी बाइक है। अगर मैं आपको टायर दिखाऊँ, ये देख टायर, ये बैक का टायर देखें। वाह ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत उन्होंने स्टाइलिंग की है इसकी। वाह सर बाइक मुझे बताएं कैसी लगी है? बहुत खूबसूरत बाइक, बहुत मुझे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस फील हुई है। ये जो हार्ले है ना उसका थोड़ा सा टच देने की कोशिश की, हार्ले डेविडसन। हार्ले कितने की है पाकिस्तान में अगर मंगवाए तो? देखिए मैं जब मुझे होश थी, मुझे बाइक का जब मुझे शौक़ पैदा होना शुरू हुआ था तो उस सन में 2007-8 में या 9 में तब तकरीबन 22 लाख की थी हार्ले। आपके आप तो महंगी हो गई। मेरा ख्याल है 1 करोड़ से ऊपर होगी, मुझे अब एग्जैक्टली उसका प्राइस टैग नहीं मालूम, लेकिन उससे ऊपर ही होगी। सर ये बाइक आपको देख के कितने की लग रही है? ये बाइक मैं बता देता हूँ, ये 700 सीसी है, ये मैं बता देता हूँ कि 700 सीसी है, 6 गियर है इसके। तो कितने की मैक्सिमम को पाकिस्तान के अंदर अगर ये बाइक आती है तो? मेरा ख्याल है तकरीबन कोई देखिए हैवी बाइक्स जो हैं वो अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हैवी बाइक्स का भी प्राइस टैग तकरीबन 60-70 प्लस होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 65 से 70 लाख की बहुत भी सस्ती हुई तो मेरा ख्याल है इतने की होगी ये बाइक। 65 से 70 लाख रुपए की पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, ये आप मुझे बताएं मैन्युफैक्चर कौन लग रहा है आपको यार? इतनी आउटस्टैंडिंग बाइक को कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है? ये आई थिंक ये जर्मन्स की होगी या शायद यूएस बेस होगी। यूएस बेस होगी या जापानीज़ बहुत माहिर हैं इस बाइक्स बनाने में। कोरियन बाइक हो सकती है। ये 2-3 मैं जानता हूँ जिनको इनका है, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो बाइक्स में ज़रा ट्रेंडी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, देखिए आपने चाइना का भी नाम लिया, आपने एक कंट्री है जो कि अभी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में बहुत आ गया है, मैन्युफैक्चर में बहुत आ गया है, हर सेक्टर में आ गया है। अब गैसेज करिए वो कौन सी कंट्री है जो सब सेक्टर्स में आ गया है इस टाइम और ऑटो इंडस्ट्री में बहुत आगे जा रही है वो? अच्छा मेरे नज़दीक तो मैंने अभी तक जितना देखा है मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो यूट्यूब के ऊपर ही सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलती हैं। तो एक तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब मार लगाने वाला जो है ना वो एक तो चाइना है। चाइना बाइक्स में माहिर है, हर तरह की बाइक आप उसे कॉपी तैयार करवा सकते हैं और बल्कि इवन उसको ट्रेंड दे सकते हैं। फिर उसके अलावा जो चीप प्राइस में जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकता है या असेंबलिंग कर सकता है वो आता है आपका श्रीलंका, ठीक है, लेकिन श्रीलंका के हालात नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद मतलब उससे पहले बल्कि आना चाहिए जो इस टाइम ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बूम ले रहा है और बूस्ट कर रहा है, स्पेशली कार्स को ले लें और बाइक्स में भी अब बहुत नाम बना रहा है, तो वो इंडिया है।
इंडिया है। मुझे लगता है इनमें से कोई एक होगा जो मुझे लगता है कि जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी एक आग की तरह जो है ना खबर फैली हुई है ना कि ये आगे बढ़ रहे हैं, बूम कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जो है ना एक रेस पकड़ी हुई है जिसके अंदर इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग बनाई हुई है। सर मैं बता ही देता हूँ आपको, कीवे बैंडा जो कि नाम है बाइक का 700 सीसी LFC, सर इंडिया की मैन्युफैक्चर है बाइक और इंडिया ऐसी बाइकें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करा बाहर। बैंडा सर बाइक का नाम है सर, बाइक इंडियन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर इस बाइक को। मैं एक सेकंड के लिए ना शॉक हुआ हूँ इस बात को सर सुन। इंडिया मैन्युफैक्चर में इतनी आगे, पाकिस्तान कब मैन्युफैक्चर? मैंने मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस लेवल की बाइक्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है, असेंबलिंग हो रही है वहाँ पे। मुझे था कि जैसे हमारे यहाँ पे लोकली बाइक्स बनती हैं या असेंबल्ड होती हैं, होंडा की हो गई, यामाहा, यहाँ पे 2-3 नाम है, या चाइनीज़ जो आती हैं मोस्टली रोड प्रिंस हो गया और यूनाइटेड वगैरह और XYZ ब्रांड्स आगे हुए हैं। तो अपनी तो इनकी 2-3 ही है जो मेन, सुजुकी हो गई, यामा और होंडा, ये 3 है जो कंपनीज जो अपनी खुद से बना रही हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं कीवे ब्रांड है, ठीक है, और ये कीवे की बैंडा बाइक का जो LFC 700 कीवे ब्रांड है। सर इंडिया की अगर बात करें, TVS ब्रांड उनका, महिंद्रा गाड़ियों में तो महिंद्रा ब्रांड उनका, टाटा ब्रांड उनका, और इसके बाद बजाज उनका। स्पोर्ट्स की देखें, स्पोर्ट जितनी भी कंपनीज है वो वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा रही हैं और एक्सपोर्ट करवा रही हैं अपनी कंट्रीज में। सर क्या कहेंगे, इंडिया इतनी तेज़ी से घूम कर रहा है, इतनी तेज़ी से हर इंडस्ट्रीज़ में आगे जा रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? अगर इंडिया की बात करें, इंडिया तो बहुत आगे चला गया हमारे से। देखिए, मैं एक बात आपको सीरियसली बता दूं कि पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर से बनी बनाई चीज़ों को इंपोर्ट करें। यहाँ पे कभी भी जो एक्सपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट है वो कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान, खत्म हो चुका है। वो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर होता तो शायद हो सकता था कहीं पर हम भी किसी दौड़ में तगोदो कर रहे होते। इंडिया ने क्योंकि अपनी मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और उसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने खुद से मैन्युफैक्चर किया। और इवन ये बाकी जो जैसे अभी आपने ये बांडे जो बैंडले अच्छा बैंडले जो आपने बाइक बताई है, ये अभी जो उन्होंने असेंबल करके दे रहे हैं, देखिए इसके बारे में मैन्युफैक्चर का है, सैंपल होता है कि आपने जिस चीज़ें मैन्युफैक्चर टोटली आपकी हर चीज़ A to Z वहाँ मैन्युफैक्चर। देखिए, अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता था, वहाँ पे हुई है। अच्छा, मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, आपने डिटेल थोड़ी मुझे शेयर कर। आपको डिटेल दिखाता हूँ सर, ये है डिटेल्स सर, ये डिटेल्स है इसकी। कैसा लगेगा 6 गेयर है उसकी? देखिए, 6 गियर्स का मतलब पता क्या है कि हवा से भागते हुए 180 की सर किलोमीटर, 180 किलोमीटर। और देखिए फ्यूल एवरेज देखिए आप वो क्या दे रहे हैं उन्होंने, 20 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। इतने में आपकी बाइक जो गाड़ी होती है ना वो करती है। तो ये आपको देखे राइड है, मतलब मुझे दे दें आप, सीरियसली मुझे दे, मैं चला कर देखूँ। अच्छा सर, टायर का जो एक फील है ना, रोड के ऊपर ग्रिप होगी, सीरियसली ना उसको आप एंजॉय करें। यहाँ पे मैं अपना बाइक चलाता हूँ, जरा कीचड़ है तो बाइक स्लिप हो जाता है। गाड़ी वाला मैं एक बात आपको बताऊं, इस बाइक का ना साउंड बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर कहते तो मैं अभी वीडियो बना के आपको इसके अंदर उन्होंने बताया क्रूज कंट्रोल है, मतलब मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, क्रूज लगा दूं। और फिर वही बात है कि जब आप क्रूज लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली चाहे वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो वो लाइट हो जाती है। और हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बाइक ले, ठीक है। आपकी एक स्टाइलिंग भी है ना, आप बाइक चला रहे हैं, आपका एक डैशिंग है। अच्छा, आपने मुझसे अपने प्राइस के बारे में आपने मुझे प्राइस नहीं बताया। मैं बताया प्राइस बहुत शॉकिंग होने जा रही है। पाकिस्तान में आपने बोला 65 लाख रुपए की होगी। सर ये आपके हमसाया मुल्क जो कि दुनिया के तीसरी कौनी बन गया और उन्होंने अपनी आवाम के जो कि रिलीफ रखते जा रहे हैं, 8 लाख रुपए की अपनी आवाम के लिए लॉन्च। 8 लाख? ओ भाई 8 लाख, खुदा का खौफ करो। 5 लाख रुपए में यहाँ पे कचरा बिक रहा है होंडा का, ठीक है। 5 करोड़ मैं कहता हूँ उसको आग लगा देनी चाहिए, बंदा देखने के काबिल नहीं है। अगर ये 8 लाख की है ना, 700 सीसी, 700 सीसी, वो 150 सीसी है भाई। होंडा वालों ने ना 50 बाइक भी पीछे भगाए ना तो इसके वक्त सर उनके 3 टायर बने होंडा वालों के,
3 के 4 बने तो ये एक टायर बनेगा। 3-4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे करेगा, एक पूरा बंडल लगाएंगे ना तो इसका एक टायर देखें, टायर का डायमीटर आप देखें कितना बड़ा है, ये टायर है, ये टायर है। ठीक है। अब गाड़ी के टायर को भी उसने ना क्रॉस कर दिया, और बाकायदा मैंने भी ग्राफ देखा, वो 17 इंच के लाए इसके अंदर लगे हुए हैं जो स्पोर्टेज में लगते हैं। गाड़ी जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो किया स्पोर्टेज बन रही है, वो उसका जो टायर है ना 17 इंच का डायामीटर है, तो वो उस डायामीटर का हम समझ लेंगे अब स्पोर्टेज के ऊपर ही सफ़र कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर लास्ट में कोई बात कहेंगे सर देखने वाली आवाम को? देखें, मैं लास्ट में अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली आप सब लोग जो हैं वो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर अगर हमें आने नहीं देने सकते तो कम से कम उधर की बाइक्स और ये चीज़ें ज़रूर उधर भेज दें ताकि हम चला तो सकें। ओके सर, बहुत शुक्रिया। हेलो माइक दे चल रहा है। हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? जी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। आप? मैं भी लास्ट स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड। आज मज़ा आएगा जी, लॉ के स्टूडेंट खड़े हैं और ये पूछेंगे इनकी स्टडी के बारे में भी है, और आज मज़ा आएगा वीडियो का। अच्छा सर, मैं आपको दोनों को, मुझे पहले बताया आपने बाइकों का शौक है आप दोनों को? जी मैं आपको कौन सी बाइक आपकी ड्रीम है इस टाइम? मैं फ़िलहाल तो YBR की ख्वाहिश कर रहा हूँ कि लेनी चाहिए मुझे। यार लॉ के स्टूडेंट अभी भी आप YBR सुपर नहीं जाना, मतलब हैवी बाइक वगैरह हो गई, हायाबुसा वगैरह हो गई? नहीं, अभी थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाएंगे ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? मेरी वो कवासाकी निंजा H2R, कितने की है वो राउंड अबाउट 15 to 16 लाख की होगी। अच्छा, आप वो जो आप बता रहे हैं वो मैक्सिमम 5-6 लाख? जी 5 लाख तक होगी वो। सर बाइक देख के कैसा महसूस हो? देख के फ़िलहाल तो दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि ये हमारे पास भी होनी चाहिए। दिल में ख्वाहिश हो रही है आपके पास? आपको कैसे लगी बाइक? अब बंदा आ गया है, छाड़ दो। अच्छा, ये आपको कैसी लगी है बाइक? बहुत अच्छी बाइक है जी, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चर। अच्छा, जब सफ़र करो फिर कैसा महसूस होगा आपको? अकेले सफ़र करेंगे तो लोनली फील होगा, कोई साथ हो तो इंशाल्लाह अच्छा feel होगा। साथ कोई फीमेल वगैरह? जी फीमेल वगैरह। दोस्त वगैरह नहीं, दोस्त फीमेल? हाँ फीमेल फ्रेंड होनी चाहिए। मेल फ्रेंड के साथ कह रहे आप? बस चॉइस अपनी अपनी। अच्छा, ये सर कहाँ मैन्युफैक्चर लग रही है बाइक देख के? आई थिंक ये जापान से मैन्युफैक्चर्ड है। आप सर? ये कोई अमेरिकन कंट्री, आई थिंक सो। अच्छा, अमेरिकन कंट्री। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, आपको ये बाइक कितने के लगते हैं मैक्सिमम, ये कितने तक हो गए पाकिस्तान में हम को आते हैं तो? अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख 50 लाख तक होगी। आप सर? Almost। इतनी तकरीबन होगी लास्ट में 40-50 लाख? जी ऑलमोस्ट इतनी तो होगी। आपने जो वो आपने कहा कितने, वो कितने सीसी है जो आप बता रहे थे कवासाकी? कवासाकी उसका इतना आइडिया तो नहीं है मुझे कि कितने 100 सीसी है कितनी नहीं है, बस वैसे ही देखी थी एक बार फेसबुक। ये जो आपको, ये अगर आपको दे दीजिए सपोज, तो ये आपको फिर जरूरत है ये कवासाकी की? नहीं, जोन सा शौक है उसको तो नहीं बंदा पीछे रख सकता। पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ जी, नहीं शौक को पीछे नहीं रख सकता बंदा, शौक उसके पसंद वो है तो ये दे दी चाहे तो प्रेफर नहीं करूँगा। अच्छा सर, जिस तरह आपको पता है बाइक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही हैं पूरी वर्ल्ड्स में बात करें। सर एक कंट्री है जो कि मैन्युफैक्चर में बहुत आगे जा रही है, हर सेक्टर में आगे है, और मैन्युफैक्चर में खासकर बाइक्स में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर, बाइक्स ऑटो इंडस्ट्री में बहुत आगे है। कौन सी कंट्री होगी जो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस टाइम जा रही है एशिया के अंदर? है इंडिया की बात कर सकते हैं इसमें। ये जापान भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है मे भी, लेकिन इंडिया ऑटो के हवाले से काफ़ी आगे जा रहा है। इंडिया को देखें आप, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। चाइना को देख लें, हमारे 1 साल आई थिंक बाद आज़ाद हुआ था। हमें लोग कहते हैं, आपने जैसे आज़ाद की बात की, लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। ये क्या बात, ये बहुत आजकल बातें हैं। वो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से कहते हैं। अगर हम देखें कि हम तब किस लिहाज से ग़ुलाम थे तो हम उस वक्त उस लिहाज से ग़ुलाम थे। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी सोच के लिहाज से ग़ुलाम हैं, तो उस हवाले से हम ग़ुलाम ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आप क्या कहेंगे जो बाइक कह रही है, बात राइट से जितनी बातें की हैं भाई बात तकरीबन एक दर्जे तक ठीक कह रहे हैं, मगर ये भी है कि जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन रही है, गाड़ियाँ अभी मैन्युफैक्चर हो रही है, मगर उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो से फॉरेनर्स आएँ इधर आके इन्वेस्ट करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके आएँ इधर। सर मैं बात करूँगा कल अंबानी के, जो कि आपको पता है उनके बेटे की शादी थी, काफ़ी हाइप थी वो उस शादी की उन्होंने, तो वहाँ पे बड़े बड़े जिस तरह बिल गेट्स वगैरह हो गए और काफ़ी बड़े बड़े जिस तरह फेसबुक के ओनर्स हो गए, मार्क ज़करबर्ग, काफ़ी वहाँ बड़े लोग आए हैं। मकसद कहने का है
कि वो बड़ी बड़ी डीलें भी उन्होंने करनी है। अगर हम इंडिया के देखें, इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ हमारे से, वो 100 साल आगे चला गया। आईटी में बहुत ज़्यादा आ गया इंडिया। आईटी में हर हाँ सेक्टर जी। में भी आईटी देखें, आईटी में भी, और बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो का ही देख लें, उसमें बहुत आगे चला गया। इंडिया की कार्स देखें, पाकिस्तान तो वैसे सोच भी नहीं रहा अभी तक कि हमने बनानी है। तो चाइना भी वैसे नहीं बना पा रहा। जी, चाइना भी वैसे नहीं बना पैदल रहा। गाड़ियाँ उनकी जो भी चलाता है उसकी। बिल्कुल। चलिए सर, ये जो हमारी बाइक कितने सीसी होगी आपके हिसाब से? कौन सी? ये जो मैंने दिखाई है, ये वाली ऑलमोस्ट 400 to 500 सीसी होगी। आप इतनी होगी 600 तक या 700 सीसी। चले मैं बता देता हूँ सर, ये 700 सीसी है बाइक। ओके। 700 सीसी बाइक है, और ये ऑटो इंडस्ट्री, जो कि आपने बात सही की, इंडिया की ही मैन्युफैक्चर है, और बैंडा नाम है इस बाइक का। और इन्होंने जो अपनी आवाम के लिए प्राइस रखी, क्या रखी होगी इंडिया के अंदर उन्होंने प्राइस? आपने पाकिस्तान 40-50 लाख बताया, 700 सीसी है। अगर हम बात करें इस टाइम पाकिस्तान की जो गाड़ीज़ हैं 600 सीसी है, वो उसका जो रेट इस टाइम 32 लाख रुपया हो चुका है। 7 से 8 लाख में आपको मिल रही है वो गाड़ी। हाँ, इंडिया वो नहीं 5 लाख रुपए की मिली है वो, ये आल्टो। मकसद कहने का है कि वो 700 से 600 सीसी गाड़ी हमारे पास है, उनकी 700 सीसी बाइक है। अब ये मुझे बताइए, 700 सीसी बाइक, 600 सीसी जो गाड़ी है 32 लाख रुपए की, उस हिसाब से आप बताएं पाकिस्तान में कितने की होगी, इंडिया में कितने की होगी? जी, पाकिस्तान में तो इतनी होनी चाहिए 30-40 लाख तक। 30-40 ठीक है, लेकिन इंडिया में 15 से 20 लाख तक तो वहाँ भी होगी। आप क्या कहेंगे सर इस वाले से? हाँ जी, इतना ही होगी, तकरीबन 10 से 15 लाख के दरमियान होगी, क्योंकि उधर ये है कि उधर टैक्सेस वगैरह बहुत कम है। और वो आगे चला गया, आप मुझे बताएं कितनी आगे चला गया सर? हर सेक्टर में वो कितना आगे चला गया, हम क्यों पीछे रह गए? बस उधर ये है कि उनकी पॉलिसीज़ में केयर ऐसे हैं, और उसके अलावा उधर की जो उनकी गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम का ज़्यादा ख्याल रख रही है। और जो मेन चीज़ है, उन्होंने अपनी आवाम से झूठ नहीं बोला जी। ये उन्होंने अपनी आवाम को हर वक्त जो क्राइसिस चल रहा था उन्होंने बताया। हम अभी तक भी तस्लीम नहीं कर रहे कि पाकिस्तान किसी क्राइसिस से गुजर भी रहा है कि नहीं। हर बंदा आके यही कहता है कि हाँ भाई पाकिस्तान तो नॉर्मल है, ठीक है। जिसकी हुकूमत आती है वो कहता है नहीं भाई पीछे वाले कर गए हैं, आगे का कोई नहीं बता रहा। वहाँ पे उन्होंने आज से तकरीबन जब मोदी हुकूमत ही आई थी तब की हम देख लें कि मोदी के आने से पहले जो हालात थे और अब जो हालात है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम से झूठ नहीं बोला और हम आज तक झूठ बोल रहे हैं। आप उनके मुख्तलिफ मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आप उनके मुख्तलिफ जर्नलों के इंटरव्यू देखें, वो आपको बता रहे होंगे कि हमें 1965 में ये मार पड़ी थी, ठीक है। हमें भी मार पड़ी थी, लेकिन हम बताते नहीं हैं और हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर रहे। आपने चले वो तो फिर बड़ी लंबी बात है, चले हिस्ट्री में चले जाएंगे, वो मैंने भी सारी पढ़ी हुई है, जितना मुझे थोड़ा नॉलेज है। आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि आप लॉ पढ़े। अच्छा सर, मैं बता देता हूँ, ये इंडिया की मैन्युफैक्चर है और बैंडा उनका नाम है, और 700 सीसी है, और जो उन्होंने प्राइस निकाली अपनी आवाम के लिए 8 लाख रुपये निकाली। क्या कहेंगे सर, 8 लाख रुपये की 700 सीसी बाइक, और जिस हमने बाइक की कंडीशन देखी, क्या कहेंगे सर पाकिस्तान कब तक बनाएगा? इंडिया तो बहुत आगे चला गया मैन्युफैक्चर्स में। जी, प्राइस के वाले से बात करें तो बहुत अमेजिंग है कि ये उनका स्टेप अच्छा है बहुत, और बहुत अच्छा कदम है। और ये देखिएगा कि कुछ दिनों में ही और महीनों में ही इस बाइक की बहुत डिमांड होगी, ठीक है। और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अच्छा। पाकिस्तान की जो बेसिक डोमेन्स हैं, आप पॉवर्टी को ले लें और लिटरेसी रेट को ले लें और इसके अलावा आईटी को ले लें, जो कि पूरी दुनिया उसमें तरक्की कर चुकी है, और इंडिया को देख लें वो चांद तक पहुंच चुका है, ठीक है। और हम अभी वो सोच ही नहीं रहे। हमारी अभी तक जो डिमांड्स हैं और जो पॉलिसी मेकिंग्स हैं वो बहुत पीछे चल रही हैं। हम तो अभी सेहत पे खेल रहे हैं, हम तालीम पे खेल रहे हैं, और अभी बेसिक हमें फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड हो रही। आपको लास्ट में क्या कहेंगे सर? आप बहुत कुछ कह दिया है। हाँ जी, मैंने तो बस यही कहूँगा कि जौन सी इसकी प्राइस आई थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर पाकिस्तान में इस प्राइस में आती तो तकरीबन हर बंदे के पास ही होती, क्योंकि इधर तो ज़्यादातर शौक भी है कि शो ऑफ का बहुत शौक होता है पाकिस्तान में, तो नई से नई गाड़ी लेना, नई से नई बाइक लेना, इधर बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। ओके सर, बहुत शुक्रिया। आपने बताना कहाँ की और कितने की होगी, ठीक है। खाओ, बाइक अच्छी है, बाइक आजकल दौड़ भी यहाँ बाइक्स का ही है। हाँ बस ठीक है, मैं आपको पेट्रोल महंगा यार, अच्छी हाँ मोटा पेट्रोल अल्लाह हैवी एडा बड़ा टायर, ये तारे को चलने में कुछ चलनी मेरे को सस्ती रहा है, बड़ी महंगी लग रही है भाई। ये मैं रिएक्शन मुझे बता रहा है आपने कहाँ की है, ये देख नीचे भी हो जाती है। जो टायर जी ना टायर मैंने गड्डी के टायर लाए हुए। कितने सीसी है ये मैं बता दूँ, ये मुझे बताइए कहाँ की मैन्युफैक्चर लग रही है आपको? मैन्युफैक्चर वही आउट क्लास है ही है, सारी जापान ने बनाई होनी है। जापान ही जो पंगे रह सकता। अच्छा ये मुझे बताया आप कितने सीसी होगी, देख के बाइक को देख के कितनी सीसी लग रही है? तकरीबन मेरे हिसाब से 1500 सीसी तक होगी। वो एडे एडे टायर को बड़ी है, 1500 सीसी थल्ले नहीं होने। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, अब
हम इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान भी बनाएगा कि हमने ऐसी बाइकें देखते हैं अमेरिका की? साइकिल नहीं बना सकते यार, शराब साइकिल तो बनाई हमने सर, आप हाँ बनाई? वही देखो तब की कंपनी, उसके बाद कोई साइकिल नहीं आई। बाकी साइकिलें मैंने देखी हैं, यहाँ मार्केट में फिरता हूँ, लेकिन यार बात यह है कि पाकिस्तान के पास यार बेसिक चीज़ें ही पूरी नहीं है हमारी। ये तो मैनुफैक्चरिंग तो वहाँ होती है जो डेवलप कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे तो क्या हम लेते हैं कि अब होंडा की मोटरसाइकिल देख लें, हमें 2.25 लाख की पड़ी, 1,60,000 की, तो हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने इतनी महंगी कैसे बनानी है? ये मेरे हिसाब से कोई 4-4.5 लाख की होनी है ये, बल्कि महंगी 6 लाख से नीचे नहीं होनी है। इतना टायर है क्वालिटी है, ये 6 लाख से नीचे नहीं है। इसमें कहाँ की कार हैं आप मुझे पहले आपने बताया? ये पाकिस्तान में 6 लाख की 500 सीसी, पाकिस्तान में 6 लाख की 500 सीसी नहीं, ये 500 सीसी है। हाँ 500 सीसी है। पर इसकी कॉस्ट पड़ेगी तो तकरीबन 8.5 से 9 लाख तक पड़ेगी पाकिस्तान में। 9-10 लाख की? हाँ इतने की है। अच्छा मुझे बताओ अब ये कहाँ की मैन्युफैक्चर लग रही है आपको? यार जापान ने ये पंगा किया होना, क्योंकि जापान हो गया या चाइना बड़ा तरक्की कर रहा है, चाइना या जापान इनमें से एक ही हो गया। अच्छा सर मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका कोई एशिया के अंदर ही है, आपको हमसाया मुल्क की होगा जो मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एशिया में इंडिया आता है यार, बाकी वो लंका हो गया, वो तो साढ़े को बेचारे पीछे करप्ट हुए हैं। तो अफगानिस्तान भी तो है, बांग्लादेश भी है। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान कहीं हाथों में चला गया, वो नहीं ये चीज़ें बनाएगा, वो बड़े सामान बनाएगा। हाँ बखैर अगले ये इंडिया की होगी, फिर यही कह सकते हैं एशिया में, एशिया में और कौन आता है? सर ये डेफिनेटली इंडिया ने ही मैन्युफैक्चर किया है, और उन्होंने बैंडा की जो कि उनका नाम है बाइक का। तो मुझे बताइए आपने इंडिया में कितनी इसकी प्राइस होगी? आपने पाकिस्तान में बोला 10 लाख की, इंडिया में कितने की होगी? इंडिया की यार जिस तरह हमारे रुपीज़ का डिफरेंस है, तकरीबन 18 लाख तक ये पड़ेगी इंडिया का तकरीबन मतलब कि 17 या 18 लाख तक ये मिलेगी इंडिया में, इससे नीचे नहीं मिलने वाली है। नहीं इंडिया से अगर मंगवाएंगे हम 18 लाख रुपए की, हमें 17-18 लाख रुपए की पड़ेगी है। तो ये इंडिया में कितनी की मैन्युफैक्चर होगी अपनी आवाम के लिए? इंडिया में भी यार 9 लाख 10 लाख इतने की बिक जाएगी आराम से। ये वो बाइक तो देखो साथ पूरा बाबा ये वो है, पता नहीं कि एडा टायर है क्वालिटी है ये तो टायर दे के कह रहा टायर इतना अच्छा। मुझे अब आपने ये बात बतानी है कि सर इंडिया तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम तो कर नहीं रहे। उनकी जितनी भी गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम के साथ लॉयल है, हमारी कब गवर्नमेंट लॉयल होगी अपनी आवाम को? यार हमारे असल में टैलेंट यहाँ भी है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता। मैं देख रहा हूँ अब काफ़ी लगा, हम जो सिलेबस वगैरह पढ़ते हैं, वो 10वीं का बच्चा पढ़ रहा है, वो दूसरी तीसरी में पढ़ रहा है, वहाँ लोगों का पहले माइंड ऐसा डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है, माइंड फ्री। यहाँ पे अगर किसी ने बच्चे को पढ़ाना है तो इतने ज़्यादा फीसें हैं, फलानी चीज़। वहाँ इंडिया में कितने बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, ठीक है। मेरे इंडिया में 1-2 जानने वाले फेसबुक से मतलब कि बातचीत हुई, वो बताते हैं यार हमारे सूबा वाइज, जैसे हमारे यहाँ 4 सूबे हैं ना, वहाँ पे भी सूबे स्टेट कह लो है, तो वहाँ पे लोगों को ज्ञान मिलता है, राशन कह लो, या मतलब कि हर चीज़ वहाँ मिल रही है, बड़ी कंपनसेशन मिलती है। हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें नहीं पूरी होंगी तो हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे? अब यकीन करो मेरा दिमाग ही हो गया था, मैंने वो न्यूज़ पढ़ी, टाटा की जो है इतनी मतलब कि नेटवर्थ हो गया कि इतनी पाकिस्तान की कर्जा नहीं है, मतलब ऐसे कोई न्यूज़ सुनी थी, तो मैं तो सो गया था। मैं कहा यार एक कंपनी की इतनी वर्थ हो गई है तो पाकिस्तान तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो ये हमारी गलती है। हम वैसे भी तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि इसकी मार लो। वो है कि एक बंदे का माइंड डेवलप करते हैं। अब हम देखा होगा कि इंडिया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, वहाँ अक्सर इंडियन ताजर हैं। हम उम्रे में दोस्त वगैरह गए थे, बता दें कहते हैं यार बंगाली बहुत हैं, इंडियंस बहुत हैं जो कारोबार कर रहे हैं। हम आम जी जगते हैं छोटा स्टेप लेने से। अब यहाँ से कोई कहे ना यार कि यहाँ पे कोई काम कर लो, फ़र्ज़ करो कि डिश वॉश है यहाँ पे इस होटल में, कहेगा ही नहीं करना होगा कोई काम में, वो जाके कुत्ते नहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा वहाँ जाके सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा मुझे आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर 17-18 लाख रुपए की होगी, और आपने ये बात कि 10 लाख रुपए की आपने बोला कि इंडिया के अंदर होगी। इंडिया में सस्ती भी मिली तो 9 लाख के कम नहीं इनको मिली। सर मैं बता रहा, तो ये उनकी बैंडा कंपनी है, और सर उन्होंने अपनी माम के लिए 8 लाख रुपए की लॉन्च की है। हाँ तो बेहतरीन है यार। यहाँ पे तो कहाँ है 3.5 लाख की 125 मिलती है, वो 500 सीसी है। और जिस तरह वो मतलब कितने की नहीं थी आपने बोला 125 कितने की है? 3.5 यार 260-270 का 125 सीसी 125 सीसी है। और 125 में हम देखा जाएगा अच्छा मतलब कि जो है पुश स्टार्ट हो गया थोड़ा, जो कि मॉडर्न में है, वो इस टाइम आपको 3.25 लाख में पा रहा है। यामा है या 5 लाख की पड़ी जो 150 सीसी है, तो ये तो मुफ्त है यार 500 सीसी। जिस तरह उसकी बनावट है, जारी बात है कि अगर इतने पैसे वहाँ पे खर्च हो रहे हैं तो इसकी वर्थ भी होगी, इसका मटीरियल वैसा होगा, इसकी बिल्डअप ऐसे होगा, तो ये वहाँ के हिसाब से बहुत सस्ती है। ओके बहुत शुक्रिया सर।